दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पोष का मास जो है वो आरंभ हो चुका है और ये पो का महीना जो होता है भगवान शिव को विशेष रूप से समर्पित होता है। बड़ा महत्व होता है भगवान शिव की पूजा करने का इस महीने में। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत जो होता है ये किया जाता है, ये मनाया जाता है। दोस्तों प्रदोष व्रत जो है अब की बार पंचांग के अनुसार ये आखिरी है इस साल का, तो ये 30 तारीख को नहीं 31 तारीख को रखा जाएगा। दिन शुक्रवार है दोस्तों, और पंचांग के मुताबिक पोष का जो महीना होता है उसकी जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि होती है, जो त्रयोदशी तिथि है उसी को प्रदोष व्रत कहा जाता है दोस्तों। और ये प्रदोष व्रत जो है अंतिम है और इसके साथ में इसका विशेष महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि शुक्रवार को है। तो शुक्रवार से, क्योंकि शुक्र जो ग्रह है वो धन को, समृद्धि को, यश को, कीर्ति को, ऐश्वर्य को देने वाला है, धन को देने वाला है, समृद्धि को देने वाला है। तो शुक्रवार के दिन भगवान शिव का विशेष रूप से पूजन करने से और शुक्र का छोटा सा एक उपाय करने से आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों ये जो त्रयोदशी का व्रत है ये फलाहार रह करके रखा जाता है। इसमें भगवान शिव के निमित्त ये व्रत रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। और इस दिन प्रातः जल्दी उठ करके, सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके, यदि कोई सुंदर सरोवर, नदी, पवित्र नदी आसपास में है तो उसमें स्नान करें, नहीं तो घर में ही गंगा जल मिला करके नहाने वाले पानी में तो फिर आप स्नान करें ओम गंगाय नमः कह करके, ओम हर हर गंगे कह करके। तो इस प्रकार से जैसे आप स्नान करते हैं शुद्ध वस्त्र धारण कर लें, फिर मंदिर में बैठ करके, आप घर के मंदिर में या आपके बगल में कोई शिव मंदिर है तो वहाँ जा कर के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो भगवान शिव का संकल्प करना होता है कि आज मैं प्रदोष व्रत करने लगा हूँ या लगी हूँ, तो भोलेनाथ आप कृपा बनाए रखना और ये व्रत में किसी प्रकार की बाधा ना आए, कोई इसमें परेशानी ना आए। मैं आज सारा दिन मेरे मन में कोई काम ना आए, क्रोध ना आए, कोई लोभ लालच ना आए, कोई ईर्ष्या ना आए, द्वेष ना आए। इस प्रकार से मंगल भाव से भगवान का व्रत का करने का संकल्प लें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि इस व्रत को वो स्वीकार करें और प्रसन्न होकर के सुख शांति का, समृद्धि का आशीर्वाद दें, शुभ आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। इस प्रकार से व्रत रखा जाता है दोस्तों फलाहार रह करके, और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। संकल्प करने के बाद अगर आपके घर में शिवलिंग है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, भगवान शिवलिंग का आप अभिषेक करें। पहले दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, पंचामृत से भगवान शिवलिंग को स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं, गंगा जल से स्नान करवा करके भगवान शिव को त्रिपुंड लगाएं चंदन से, अष्टगंध चंदन से, और भगवान शिव को एक यज्ञोपवीत पहनाएं, जनेऊ पहनाएं। और भगवान शिव को भस्म बहुत प्रिय है, थोड़ी भस्म लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, थोड़े अक्षत चावल चढ़ाएं, धूप दीप दिखा करके भगवान शिव का पूजन करें विधिवत, और नैवेद्य भोग लगाएं, फल चढ़ाएं, लौंग इलायची चढ़ाएं। भगवान शिव को विल्व पत्र बहुत प्रिय है तो विल्व पत्र चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं। इस प्रकार से सभी सामग्री चढ़ाने के बाद भगवान की मंगल आरती करें। और दोस्तों अगर शिवलिंग नहीं है घर में तो आप बोम्बी की मिट्टी होती है या कुम्हार के घर से भी आप मिट्टी ले सकते हैं, कुम्हार से भी चिकनी मिट्टी, उससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें, मिट्टी का शिवलिंग बना लें जिसे पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है, और उसका विधिवत सुंदर सा बना करके उसके बाद उसका अभिषेक करें। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी का बना करके किया जाता है, उसका और भी ज़्यादा विशेष महत्व होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से भगवान का सुंदर श्रृंगार करके आरती करें और सबको प्रसाद वितरण करें। और आप दिन भर में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, क्योंकि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। और दोस्तों ये जो प्रदोष व्रत होता है इससे बहुत जल्दी भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। ये साल में 24 व्रत होते हैं दोस्तों, क्योंकि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। हर पक्ष में, कृष्ण पक्ष में भी त्रयोदशी तिथि आती है और शुक्ल पक्ष में भी त्रयोदशी तिथि आती है, तो दोनों तिथियों को व्रत रखा जाता है। और ये व्रत 24 रखे जाते हैं, उसके बाद उद्यापन कर दिया जाता है दोस्तों।
अगर फिर दोबारा उद्यापन करने के बाद फिर आप अगले साल फिर रखना चाहते हैं, फिर इसको रखा जाता है, फिर अगले साल इसका उद्यापन कर दिया जाता है, फिर ऐसे ही कंटिन्यू आप करना चाहें तो बहुत अच्छा होता है। तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण दोस्तों शुक्र ग्रह के निमित्त भी आप एक छोटा सा उपाय करें, जिससे आपके घर में बरकत होगी। आपकी कुंडली में यदि किसी प्रकार का कोई शुक्र ग्रह का दोष है तो वो भी दूर होगा। जैसे ही आप घर से बाहर जाते हैं मंदिर के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए, अभिषेक करने के लिए, तो साथ में ही मंदिर में भगवान शिव के पास में, शिवलिंग के पास में ही 1 किलो चीनी या 1 किलो चावल, ये सफ़ेद रंग का दान करना शुक्र के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है दोस्तों। उसमें आप सफ़ेद वस्त्र भी ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, या आप चांदी का भी दान कर सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेष फल देने वाला होगा दोस्तों। और बात की जाए कि जो हम भगवान शिव का पूजन करें, व्रत करें, तो इस व्रत से होगा क्या दोस्तों? भगवान भूत भावन चंद्रमौली को वेद शास्त्रों में कहा गया है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव को कहा है कर्पूर गौरम। भगवान शिव का जो स्वरूप है कैसा है? मूसक कपूर, कपूर के समान सफ़ेद है, एकदम चमकदार है। कर्पूर उससे भी गौरे हैं, गौर वर्ण है। और कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान भूत भावन चंद्रमौली सदाशिव कृपा करने वाले हैं, ओगड़दानी है, करुणाकर हैं, कृपाकर हैं, तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। करुणा के अवतार हैं भगवान शिव। तो ऐसे भूत भावन चंद्रमौली सदाशिव के चरणों में बैठ कर के जितना ज़्यादा हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जिनको संतान नहीं है वो भी भगवान शिव का प्रदोष व्रत करें, उनके ऊपर भी भगवान शिव की विशेष कृपा होती है दोस्तों ये छोटा सा मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से भगवान शिव का ये प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, क्या इसकी पूजा की विधि है, और व्रत रख कर के कैसे हमें इसमें भोजन नहीं करना होता, फलाहार रह कर के करना होता है। और अगर कोई दवाई लेता है, किसी की दवाई चलती है, बीमार है और वो व्रत रखना चाहता है, तो वो एक समय भोजन कर सकता है, लेकिन नमक नहीं खा कर के मीठे के साथ वो भोजन कर सकता है जो दवाई आदि लेता है। तो दोस्तों अगर इसके शुभ मुहूर्त की मैं बात करूं तो ये पौष मास की जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है 31 दिसंबर को व्रत रखा जाएगा शुक्रवार के दिन। ये प्रातः 10:39 से शुरू हो जाएगी और 1 जनवरी को शनिवार की सुबह में 7:17 पे समाप्त होगी। पूजन का जो समय होगा वो प्रदोष काल का होता है। शाम के समय, संध्या के समय भी इसको पूजन किया जाता है भगवान शिव का प्रदोष के समय, प्रदोष काल में। तो वो जो समय रहेगा वो 5:35 से 8:19 तक शाम का रहने वाला है। तो इसमें भगवान शिव का आप रुद्राभिषेक करें, भगवान का शिव पूजन करें। निश्चित ही आपकी पूजा से, व्रत से प्रसन्न होकर के भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, सभी प्रकार की मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। दोस्तों आपने बड़े प्यार से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। और कहना चाहूँगा कि नए मित्र पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि उनको भी सुंदर जानकारी आगे प्राप्त होती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम।